नमस्कार बच्चों, मैं सुनील चौधरी एक बार फिर से आप सभी का वेलकम या फिर स्वागत करता हूं। बच्चों, हम लोग राजस्थान बोर्ड का जो भी नया कोर्स आया, नया सिलेबस आया, नया पाठ्यक्रम आया है, जिसमें कक्षा 4 की जो गणित है, एक तारा, इसका दूसरा अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है जन्मदिन की पार्टी। और इसमें आज जितने भी संपूर्ण अभ्यास कार्य है जो हल, उसका हम हल करेंगे, समझेंगे बारी-बारी से, प्रश्न क्रमांक 1 से लगाकर 12 तक। और हमेशा की तरह एक ही बात बोलूँगा, ये पूरा का पूरा अध्याय इन टॉपिकों पर निर्भर या फिर आधारित है, या फिर इनसे मिलते-जुलते क्वेश्चंस वहाँ आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपको इन टॉपिक्स के बारे में पहले से ही पता है, तो अच्छी बात है, ये अभ्यास कार्य समझ लीजिए। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रखी है, आपको डाउट है, तो प्ले स्टोर के ऊपर हमारा पाठमाला के नाम से ऐप बना हुआ है, ऐप डाउनलोड कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगी, नीचे हेल्पलाइन नंबर भी दे रखे हैं, यहाँ से भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ऐप से रिलेटेड। ऐप के अंदर बहुत ही कम फीस के अंदर आपको साल भर के लिए जो कोर्स डाल रखा है, सॉल्यूशन डाल रखा है। और हाँ, इसका जो सॉल्यूशन रहेगा अभ्यास कार्य का, उसकी पीडीएफ्स तो उसके अंदर ऐसे ही डाल है कि फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका कोई चार्ज नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे इस वीडियो। तो बच्चों, पहला प्रश्न हम लोग समझने जा रहे हैं, और ये जो दूसरा अध्याय है हमारा, इसका जो पहला प्रश्न है, इससे मिलते जुलते प्रश्न हमने पहले अध्याय में कर लिए थे, पहले पार्ट में कर लिए थे, आपको याद होगा। प्रश्न क्या कह रहा है कि भाई स्थानीय मान ज्ञात करना या फिर लिखना है। स्थानीय मान लिखना तो है, लेकिन किस चीज का या फिर कौन से अंक का लिखना है वो हमें बता रखा है। जैसे पहले प्रश्न में बात हो रही है, पहले के ए में, कि 3000, ये लिख रखा है, इकाई दाई सैकड़ा हजार, 3482 में अंक 4 का स्थानीय मान लिखना है। तो हमने सीख रखा है। वैसे बहुत सरल प्रश्न है ये। सबसे पहले हमें 4 लिख देना है, और 4 लिखने के बाद में हमें देखना है इस प्रश्न के अंदर 4 के बाद में कितने अंक है। आप देखेंगे 4 के बाद में 2 अंक है, तो यहाँ पे 4 के पीछे 2 हमारे शून्य लग जाएगा, और ये बन जाएगा 400। तो आई बात समझ में। फिर अगला है इसका बी, 7916 में अंक 9 का स्थानीय मान लिखना है हम लोगों को। 9 का स्थानीय मान निकालना है। तो किसी भी अंक का पूछे, तरीका वही है, सबसे पहले वो अंक लिख देना हम लोगों को। ये 9 लिख दिया, और फिर देखना उस 9 के बाद में कितने अंक है। तो यहाँ दोबारा 2 अंक है, यानी सैकड़ा वाले स्थान पर है, तो यहाँ पर हम लोग 2 शून्य लगा देंगे, ये बन गया 900। ठीक इसी प्रकार से फिर अगले सी वाले में पूछा जा रहा है 6203 में अंक 6 का स्थानीय मान। तो सबसे पहले तो वो अंक हमें लिख देना है जो हमसे पूछा गया है, और अंक लिखने के बाद में हम लोगों को क्या करना है, अंक लिखने के बाद में हम लोगों को देखना है प्रश्न में उस दिए गए अंक के बाद में, ठीक बाद में कितने अंक है। तो यहाँ हम देख पा रहे 3 अंक है, तो यहाँ पर 3 शून्य लग जाएगा। कहने का अर्थ ये 1000वें स्थान पर है। ठीक इसी प्रकार से पहले के डी वाले को पढ़ते हैं। 5431 में अंक 5 का स्थानीय मान। तो वही तरीका, सबसे पहले हम लोग 5 लिख देंगे। पहले पार्ट में भी हमने ऐसे प्रश्न किए थे, याद होगा आपको। पहली प्रश्नावली का हमारा जो है 10वां 11 इससे मिलते जुलते प्रश्न थे। अब 4 के बाद में देखना कि कितने अंक है, कितने डिजिट्स है। 4 के बाद में 3 डिजिट है, यहाँ पर 1 2 और 3। इस तरीके से ये हमने स्थानीय मान निकाल दी। यहाँ तक क्लियर, आपको समझ में आ गया? ठीक है, अब हम लोग चल रहे हैं अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरे प्रश्न को समझते हैं। ठीक है, तो बच्चों, आप सबकी डिमांड पर हम लोगों ने फाइनली लॉन्च कर दी है पाठमाला की ऑल इन वन बुक। ये जैसे क्लास 4 की बुक पीछे आपको दिख रही है प्रीव्यू के अंदर, ये नए सिलेबस के अकॉर्डिंग है, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में अवेलेबल है। इस बुक के अंदर आपको अभ्यास कार्य, जो पाठ्य पुस्तक के प्रश्न है वो भी डाल रखे हैं, अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है वो भी डाल रखे हैं। इसके साथ साथ में आगे जाके आप जब नवोदय सैनिक मिलिट्री का एग्जाम देंगे, तो उसमें जो काम आने वाली जो चीजें हैं, जो कंटेंट है, वो भी हमने इस बुक के अंदर डाल रखा है। इसके साथ साथ में हम लोगों ने मोबाइल ऐप भी लॉन्च कर दिया है। मोबाइल ऐप के अंदर आपको 1000+ एनिमेटेड वीडियोज मिल जाएगी, और क्विजेस भी मिल जाएगी, नोट्स भी मिल जाएंगे। तो फिर अपनी तैयारी को शानदार करने के लिए अगर आप बुक मंगवाना चाहते हैं, तो इन नंबर पर है जो मिस कॉल या फिर व्हाट्सएप कर लीजिए, घर बैठे आपको बुक मिल जाएगी। और ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर जाइए और ऐप डाउनलोड कीजिए। कोई भी हेल्प चाहिए तो हेल्पलाइन नंबर आपको दिख ही रहा है। ठीक है, तो अभ्यास कार्य का दूसरा प्रश्न है बच्चों कुछ इस प्रकार से। ये थोड़ा स्लाइडर सही से काम नहीं कर रहा। दूसरा प्रश्न देखो ध्यान से। रिक्त स्थान में
छोटे का, बड़े का, या फिर समान या फिर बराबर का जो उपयुक्त चिन्ह लगाना है, यानी संख्याओं की तुलना करनी है। 4 संख्याएं दे रखी है, हो सकता है 4 से ज्यादा भी हो, लेकिन अभी के लिए 4 दिख रही है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले अंक गिनने हैं। यहाँ पर भी 4 अंकों की संख्या है और यहाँ पर भी हम देख पा रहे हैं 4 अंकों की संख्या है। ठीक है, अंक तो इसमें समान है। उसके बाद में देखना है पहला अंक इसमें क्या है बच्चों, 3, और इसमें पहला अंक क्या है, 3। 3 और 3। अब इसका मतलब क्या है कि पहला अंक समान है, अब तक तो हम तुलना नहीं कर सकते, दोनों बराबर है तो कैसे तुलना करेंगे, या तो एक बड़ा होगा या तो एक छोटा होगा। और इन तीर में भी मैंने आपको एक चीज बताई थी कि तीर का जिस तरफ मुंह खुला रहता है, जिस तरफ ऐसे दो है जो तीर रहते हैं वो संख्या बड़ा या बड़ी होती है, और जिधर तीर का मुंह बंद रहता है वो संख्या संख्या छोटी, या वो वस्तु छोटा हो या कुछ भी हो सकता है, छोटा बड़ा ऐसे याद कर सकते हैं, या फिर बड़ी छोटी ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। दो जहां मुंह खुल रहा है वो चीज बड़ी है। इसके बाद में हम दूसरे अंक को देखते हैं। यहाँ पर दूसरा अंक है 8 और यहाँ पर दूसरा अंक है 9। अब मुझे बताओ 9 बड़ा कि 8 बड़ा? आप बोलो सर 9 बड़ा है, तो इस तरीके से ये संख्या बड़ी है। इनको अगर पढ़ते हैं, ये 3849 और ये संख्या है 3948। यहाँ तक समझ में आ गई बात, संख्या कौन सी बड़ी, मैंने निशान लगा दिया। अगला इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, यहाँ पर 4 अंक है और यहाँ पर अंक देखो कितने अंक है, 1 2 3 4 5। ये 4 अंकों की संख्या है, ये 5 अंकों की संख्या है। तो कई बार हमें संख्याओं के अंक गिनने से भी सीधा पता चल जाता है। तो जिसमें 5 अंक है वो संख्या हमारी बड़ी हो जाएगी और इस तरीके से यहाँ पे ऐसा निशान लगा देंगे। फिर अगला देखते हैं, दोनों कितने अंकों की संख्या है, दोनों आप ध्यान से देख रहे हैं, दोनों 4-4 अंकों की संख्या है तीसरे प्रश्न में। फिर पहला अंक इसका देखो 7 है, इसका पहला अंक 7 है, दोनों का पहला अंक 7-7 है। अब तक तो हम तुलना नहीं कर सकते। फिर दूसरा अंक देखते हैं, इसका दूसरा अंक है 6 और इसका दूसरा अंक है 2। तो 6 बड़ा कि 2 बड़ा? तो आप बोलो सर 6 बड़ा है, इस हिसाब से इस बार ये वाली संख्या हमारी बड़ी हो जाएगी, ऐसा चिन्ह लग जाएगा। अगला है, देखो ध्यान से, पहले देखो दोनों में अंक गिन लेते हैं, दोनों में 4-4 अंक है, हम तुलना नहीं कर सकते। लेकिन एक और खास बात इन संख्याओं के अंदर, दोनों तरफ अंक समान है, इधर वाले अंक समान नहीं, बराबर है दोनों अंक। तो अब हम लोग यहाँ पर है जो सीधा समान या फिर बराबर का चिन्ह लगा देंगे। इस प्रकार से हमने दूसरा प्रश्न भी बड़े ही शानदार तरीके से समझ लिया। अब हम लोग चल रहे हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाँ, अगला प्रश्न आपको दिख रहा है। अगले प्रश्न में क्या बात हो रही है कि भाई नीचे दिए गए विस्तारित रूप के लिए संख्या लिखिए। कहने का अर्थ क्या है, विस्तारित रूप अपने को दे रखा है, इस विस्तारित रूप को जब हम सरल करेंगे ना तब हमें कैसी संख्या मिलेगी उसके बारे में बताना है। तो ध्यान से समझो, इनको करने के लिए मैं बारी बारी इनको ऐसे हमने पहले भी किए थे, दोबारा समझ रहे हैं। प्रश्नावली का जो पहला दूसरा प्रश्न था ना, पहले अध्याय की पहली प्रश्नावली, उसमें इस प्रकार से ही थे कि इनका मान किसके बराबर होगा। तो देखो हमेशा ध्यान रखना है, पहला हम समझने जा रहे हैं। यहाँ पर देखो 3000 लिख रखा है, 500 लिख रखा है, 20 लिख रखा है, क्या लिख रखा है, सबके बीच में प्लस प्लस का है जो चिन्ह या फिर निशान है। विस्तारित रूप को वापस छोटी संख्या में या मूल संख्या के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग पहला प्रश्न कर रहे हैं, तो इसमें सबका योग कर देंगे। 3000, 500, 20 और 4। 3000, 500, 20 और 4, कोई दिक्कत नहीं है तक। योग करते हैं, 4 का 4 रहेगा, वापस 2 का 2, 5 का 5, 3 का 3, संख्या बन गई 3524। और यहाँ पर हमें वही संख्या लिख लेनी है।
तो ये पहला हमने समझ लिया। अब हम दूसरे की तरफ बढ़ेंगे। दूसरा भी इसी प्रकार से करना है, इन सब का योग या फिर इन सब को जोड़ना है हमें। ठीक है, चलिए करते हैं। सबसे पहले 2000 लिख रखा है, फिर 300 है, फिर 60 है, फिर 9 है। पुनः इनको जोड़ेंगे, 9 6 3 और 2, संख्या बन गई 2369। 69, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक इसी प्रकार से अगला करेंगे, सबको बारी बारी ऐसे करते जाएंगे। अब ये समझ रहे हैं 3002 सैकड़ा 1 इकाई, याद होगा आपको, ऐसे प्रश्न हमने पहले भी किए थे। 3002 सैकड़ा, आगे पीछे कोई भी दे दे, हमें उससे कंफ्यूज नहीं होना है। हजार का मतलब मैंने आपको बताया था, दोबारा बता देता हूँ। ये 1000 है, ये सैकड़ा मतलब 100 है, इकाई मतलब 1 है। आप इसे जैसे दाई है तो दाई मतलब 10 है। 1000 लिख रखा है, सैकड़ा लिख रखा है, दाई लिख रखा है, इकाई लिख रखा है। अब क्या करना आप लोगों को, इसी के हिसाब से सारे हल या फिर सरल करने। 3000 है, तो देखो आपको पता 3000 किस प्रकार से लिखा जाता है। तो ये 3000। 2 सैकड़ा है, 1 सैकड़ा का मतलब 100 का मान 100 है, तो 2 का 200, इकाई का 1। चलिए जोड़ लेते हैं, शून्य, सॉरी शून्य नहीं, 1 आएगा, 1 0 2 और 3, संख्या बन गई 3201। यहाँ पर शून्य आने का मतलब समझ रहे हैं, इकाई दाई सैकड़ा हजार, दाई वाले मान पर शून्य आ रहा, मतलब दाई वाला मान इसमें कुछ है ही नहीं, इसको शून्य लिखा गया है। तो यहाँ पर लिखा जाएगा 3201। आगे बात समझ में? चलिए फिर हल हम लोग है जो अगला चौथा समझ रहे हैं, तरीका वही का वही। 6000, 50 और 8 को योग करना, जोड़ना है। 6000, 50, 8 योग कर लेते हैं। 8 का 8, 5 का 5, 0 का 0, 6 का 6, 6 0 5 8, इस प्रकार से ये संख्या यहाँ पर लिखी जाएगी। 6058। इस बार यहाँ पर शून्य आया है, इसका मतलब क्या है कि सैकड़ा का मान कुछ है ही नहीं। समझ में आई बात आपको? ठीक है, कोई बात नहीं, ये भी हमारा हो गया। अब हम समझने जा रहे हैं अपना इसका पांचवा प्रश्न। 5000, 7 सैकड़ा 2 दाई, वही की वही चीज है। 5000, तो 5 के पीछे जब 3 शून्य लग जाएंगे तो 5000 बन गया। 7 सैकड़ा, 1 सैकड़ा का मान होता है 100, तो 7 का मान हो गया 700। 1 दाई का मान 10 है, तो 2 दाई का मान 20। 0 2 7 5, 5 7 2 0 यहाँ पर लिखा जाएगा, यानी कि 5720। इस बार सबसे अंत में शून्य आया है, 0 आया है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इकाई का जो मान है वो कुछ है ही नहीं, इकाई का अंक कुछ है ही नहीं, शून्य है। चलिए अब तक हमने सब कर दिया, इसका एक अंतिम बचा हुआ छठा, वही तरीका 2 सैकड़ा, तो कोई बात नहीं, जो पहले दे रहे 2 सैकड़ा मतलब 200। 6000, तरीका वही है लिखने का, इस तरीके से लिखना। ये गलती मत कर देना, बच्चे क्या गलती करते हैं, 200 लिखकर फिर जो 6000 है ना, इसको यहाँ लिख लेते हैं, जो कि गलत है। दाएं तरफ से लिखा जाता है 2 सैकड़ा, 6000 और 5 इकाई, कोई दिक्कत नहीं, योग कर लेंगे हम। 5 का 5, 0 का 0, 2 का 2 और 6 का 6, 6 2 0 5। आपने एक बात गौर की, समझिए एक बात, यहाँ पर दोबारा जो इकाई और दाई, दाई का अंक शून्य आ रहा है,
इसका मतलब जो हमारा दहाई का जो अंक है वो कुछ है ही नहीं है, फिर दहाई का मान कुछ भी नहीं है, इसलिए यहाँ पर शून्य रखा गया है। आएगी बात समझ में? चलिए 3 प्रश्नों में अच्छे से समझ लिए, अब अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। 3 के बाद में अगला समझते हैं। ठीक, तो बच्चों आप सबकी डिमांड पर हम लोगों ने फाइनली लॉन्च कर दी है पाठमाला की ऑल इन वन बुक। ये जैसे क्लास 4 की बुक पीछे आपको दिख रही है प्रीव्यू के अंदर, ये नए सिलेबस के अकॉर्डिंग है, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में अवेलेबल है। इस बुक के अंदर आपको अभ्यास करे जो पाठ्य पुस्तक के प्रश्न है वो भी डाल रखे हैं, अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है वो भी डाल रखे हैं। इसके साथ साथ में आगे जाके आप जब नवोदय सैनिक मिलिट्री का एग्जाम देंगे तो उसमें जो काम आने वाली जो चीजें हैं, जो कंटेंट है वो भी हमने इस बुक के अंदर डाल रखा है। इसके साथ साथ में हम लोगों ने मोबाइल ऐप भी लॉन्च कर दिया है। मोबाइल ऐप के अंदर आपको 1000+ एनिमेटेड वीडियोस मिल जाएगी और क्विजेस भी मिल जाएगी, नोट्स भी मिल जाएंगे। तो फिर अपनी तैयारी को शानदार करने के लिए अगर आप बुक मंगवाना चाहते हैं तो इन नंबर पर है जो मिस कॉल या फिर व्हाट्सएप कर लीजिए, घर बैठे आपको बुक मिल जाएगी। और ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर जाइए और ऐप डाउनलोड कीजिए। कोई भी हेल्प चाहिए तो हेल्पलाइन नंबर आपको दिख ही रहा है। ठीक है, चौथा प्रश्न आप देख पा रहे होंगे ध्यान से। इसमें क्या बात हो रही है कि भाई इसके अंदर हम लोग देख पा रहे निम्नलिखित संख्याओं को आपको क्या करना है, छोटे से बड़े क्रम में। इसका मतलब छोटे से बड़े क्रम मैंने आपको समझाया था, ध्यान होगा। 2 तरीके हमने क्रम पढ़े थे। छोटे से बड़े को आरोही बोलते हैं, आरोही क्रम। आपको कंफ्यूज करने के लिए मैंने कहा था ना, पाठ के अंदर आपको कभी भी कंफ्यूज करने के लिए भी पूछा जा सकता है। आरोही क्रम, आरोही मतलब छोटे से बड़ा, अवरोही मतलब बड़े से छोटा। तरीका तो वही का वही है। आई बात समझ में? चलिए समझते हैं इनको। देखते हैं कि भाई सभी में अंक कितने हैं। इसमें भी 4 अंक है, इसमें भी 4 अंक, 4 अंक, 4 अंक। अब तक तो हम पता लगा नहीं सकते। सबसे पहले सबसे छोटा अंक चाहिए। इसका पहला अंक क्या है? 8, इसका 9 है, इसका 7 है, इसका 1 है। तो 8, 9, 7, 1 में से सबसे छोटा अंक कौन सा है? 1। कोई भी अंक बराबर भी नहीं है, समान भी नहीं, सब अलग अलग अंक है। पहले अंक यानी 1, 0, 9, 8 सबसे पहले आएगा। इसको काट दो, दोबारा आप कंफ्यूज नहीं हो जाओगे। अब 3 अंक बचे हुए हैं और इन 3 अंक की सहायता से हम अगला समझते हैं। यहाँ पे 8 है, यहाँ पर 9 है और यहाँ पर 7 है। इन तीनों में सबसे छोटा कौन सा है? इन तीनों आप बोलो सर 7 वाली संख्या छोटी है, यानी 7654 ये सबसे छोटा है। फिर इसके बाद में हम लोग देखते हैं, आगे और बढ़ते हैं। इन दोनों में से छोटा कौन सा? क्योंकि ये तो कट गया, हो गया पूरा। इन दोनों में से छोटी संख्या कौन सी है? 8 वाली कि 9 वाली? 8 वाली है। और दोबारा 8765 सबसे छोटी संख्या है, हम लोगों ने समझ ली। और अब अंत में 9123, तो छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, यानी छोटे से बड़े क्रम में लिखना था, हम लोगों ने लिख दिया। चलिए अगले समझते हैं, समय खराब नहीं करेंगे। इसका पहला अंक है 5, इसका है 4, इसका है 6, इसका है 3। तो सबसे छोटा कौन सा है? 3, यानी 3567। किसी से हमको 67 बोला जाता है, कट गया। फिर 5, 4 और 6, तो 4567। ठीक है। फिर 5 और 6 दोनों में छोटा कौन सा? 5 वाली। 5678 ये हो गया। अब 6790 इस प्रकार से। आई बात समझ में? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला समझते हैं। इसी का छोटे से बड़ा क्रम हमने। तो बच्चों आप सबकी डिमांड पर हम लोगों ने फाइनली लॉन्च कर दी है पाठमाला की ऑल इन वन बुक। ये जैसे क्लास 4 की बुक पीछे आपको दिख रही है प्रीव्यू के अंदर, ये नए सिलेबस के अकॉर्डिंग है, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में अवेलेबल है। इस बुक के अंदर आपको अभ्यास करे जो पाठ्य पुस्तक के प्रश्न है वो भी डाल रखे हैं,
अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है वो भी डाल रखे हैं। इसके साथ साथ में आगे जाके आप जब नवोदय सैनिक मिलिट्री का एग्जाम देंगे तो उसमें जो काम आने वाली जो चीजें हैं, जो कंटेंट है, वो भी हमने इस बुक के अंदर डाल रखा है। इसके साथ साथ में हम लोगों ने मोबाइल ऐप भी लॉन्च कर दिया है। मोबाइल ऐप के अंदर आपको 1000+ एनिमेटेड वीडियोज मिल जाएगी और क्विजेस भी मिल जाएगी, नोट्स भी मिल जाएंगे। तो फिर अपनी तैयारी को शानदार करने के लिए अगर आप बुक मंगवाना चाहते हैं तो इन नंबर पर है जो मिस कॉल या फिर व्हाट्सएप कर लीजिए, घर बैठे आपको बुक मिल जाएगी। और ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर जाइए और ऐप डाउनलोड कीजिए। कोई भी हेल्प चाहिए तो हेल्पलाइन नंबर आपको दिख ही रहा है। ठीक है, अच्छे से समझा, पहले भी समझ रखा हमने, ये तो ठीक है, नॉर्मल प्रश्न थे तो हमने समझे। अब छठा प्रश्न समझने जा रहे हैं। ठीक है, छठा प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है, आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है। खास करके अगर आप नवोदय सैनिक मिलिट्री की तैयारी करेंगे ना, इन पार्टों से बहुत ज्यादा सवाल आते हैं, काफी क्वेश्चंस आते हैं इन 2 चैप्टर्स से। दो जो पहला दूसरा पार्ट है, तीसरा, इनसे बहुत भर भर के प्रश्न आते हैं। इतने सरल तो नहीं आते, थोड़े से कठिन आते हैं। मैंने तो कठिन और सरल सब समझा ही रखे, लेकिन ये चीजें अगर आपको आती तो वो चीज आप आराम से कर पाएंगे। पहला प्रश्न छठे का, इस सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या कौन सी है? तो बच्चे बोलते 3 अंकों मतलब 3 बोल रखा है, या 300 लिख लेते हैं या 3 3 3 लिख लेते हैं, जल्दीबाजी में यही सोचते हैं, जो कि गलत है। कारण हमारे पास में अंक है 0 1। ध्यान रहे, ये सारी चीजें मैंने ऐप के ऊपर बहुत विस्तृत तरीके से समझा रखी है। यहाँ पे मुझे इतना टाइम इसलिए नहीं मिल रहा कि बच्चे इतनी देर रुकना नहीं चाहते, उन्हें फटाफट चीजें चाहिए। ऐप के अंदर बहुत ही कम फीस के अंदर पाठमाला के नाम से ऐप है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। डायरेक्ट प्ले स्टोर पर भी सर्च कर सकते हैं। ये जो चैनल का नाम है वो पाठमाला का नाम है, जो पाठमाला नाम है पूरे प्लेटफॉर्म का, ऐप भी उसी नाम से। हेल्पलाइन नंबर दिख रहे हैं, अगर आप ऐप डाउनलोड नहीं कर पा रहे तो वहां जाके हाई एक का मैसेज लिखिए, तो वहां से भी आपको हेल्प जरूर मिलेगी। हमारी टीम आपको हेल्प करेगी। कॉल नहीं की करके आप व्हाट्सएप कीजिए, क्योंकि व्हाट्सएप पर जल्दी रिप्लाई दे पाएंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे छोटा अंक है यहाँ पर 0 और 3 अंकों की संख्या का है। कहने का मतलब ये तो दोनों हमारे गलत है। 3 अंकों की संख्या का मतलब 3 डब्बे हैं। बच्चे बोले सर ये सबसे छोटा अंक 0 है, तो एक काम करो 0 0 0 ले लो, ये 3 अंकों की छोटी संख्या बन गई। नहीं बच्चों, ये 3 अंकों की छोटी संख्या नहीं है, क्योंकि 0 0 0 कोई संख्या ही नहीं बनी। तो फिर बच्चों एक काम और कर सकते हैं, इसके बाद कौन सा, जस्ट इसके बाद कौन सा अंक है? 1 ले लिया पहला अंक। अब हम लोग इसके पीछे 0 लगा सकते हैं, ये बन गया 100, और जो 100 है वो सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या है 100। आई बात समझ में? सैकड़ा या फिर 100। फिर बोला 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, वही बात, बड़ी संख्या तो हम आसानी से कर सकते हैं। सबसे बड़ा अंक कौन सा है? 9। बड़ी का है तो 9 9 और 9। आप लोग आपने 9 9 9 ही क्यों लिया है, 9 8 8 क्यों नहीं लिया? सबसे बड़ी संख्या का है तो सबसे बड़े अंक लेने पड़ेंगे। समझ में आ गई बात आपको? अगला प्रश्न ठीक इसी प्रकार से, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या की बात हो रही है, तो सबसे छोटा अंक तो शुरुआत में ले नहीं सकते, कभी नहीं संख्या बना सकते, उससे थोड़ा बड़ा अंक देखते हैं 1। तो सबसे पहले 1 लिख के उसके पीछे 3 0 लगा देंगे, 1000। आई बात समझ में? फिर सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या, ये छोटी थी, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो हमने लिख दी, परीक्षा में पूछी भी जा सकती है। सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या कौन सी है? तो 9, फिर 9, फिर 9, फिर 9। बॉक्स या फिर डिब्बे बना के आप ऐसे करेंगे तो आपका कभी गलत नहीं होगा, आपको पता रहेगा कहाँ पे कौन सा अंक पहले लिखना है, कौन सा बाद में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने 6 प्रश्न अच्छे समझ लिए। तो बच्चों आप सबकी डिमांड पर हम लोगों ने फाइनली लॉन्च कर दी है पाठमाला की ऑल इन वन बुक। ये जैसे क्लास 4th की बुक पीछे आपको दिख रही है प्रीव्यू के अंदर, ये नए सिलेबस के अकॉर्डिंग है, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में अवेलेबल है। इस बुक के अंदर आपको अभ्यास करे जो पाठ्य पुस्तक के प्रश्न है वो भी डाल रखे हैं, अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है वो भी डाल रखे हैं। इसके साथ साथ में आगे जाके आप जब नवोदय सैनिक मिलिट्री का एग्जाम देंगे तो उसमें जो काम आने वाली जो चीजें हैं, जो कंटेंट है, वो भी हमने इस बुक के अंदर डाल रखा है। इसके साथ साथ में हम लोगों ने मोबाइल ऐप भी लॉन्च कर दिया है। मोबाइल ऐप के अंदर आपको 1000+ एनिमेटेड वीडियोज मिल जाएगी
और क्विज़ेस भी मिल जाएगी, नोट्स भी मिल जाएंगे। तो फिर अपनी तैयारी को शानदार करने के लिए अगर आप बुक मंगवाना चाहते हैं तो इन नंबर पर है जो मिस्ड कॉल या फिर व्हाट्सएप कर लीजिए, घर बैठे आपको बुक मिल जाएगी। और ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर जाइए और ऐप डाउनलोड कीजिए। कोई भी हेल्प चाहिए तो हेल्पलाइन नंबर आपको दिख ही रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग है जो प्रश्न क्रमांक 7वां समझने जा रहे हैं, ठीक है। 7वां प्रश्न बच्चों हमारा क्या कह रहा है कि भाई निम्नलिखित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। हमें कुछ संख्या दे रखी होगी, ये आपका प्रश्न क्रमांक 7वां है, पेज नंबर 17 पे आपको मिलेगा। शब्दों में लिखना है, ये हमने पहले पार्ट में भी यानी पहले अध्याय में भी समझा था, अब इसमें भी समझने जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं, मैंने आपको वहां पे भी बताया था कि भाई गिनते हैं कितने अंकों की संख्या, 4 अंकों की संख्या यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। कितने हजार है तो यहाँ पर हमारे 5000, ठीक है। 5000 तो हमने लिख दिया। 5000 के बाद में बच्चों ऐसे लाइन के नीचे लिखा जाता, लेकिन यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं ऐसे लिख लेता हूँ। अब चलिए मैं ऐसे लिख लेता हूँ, ये लीजिए 5000, ठीक है। फिर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार वाला लिख दिया। तो कितने सैकड़ा, कितने सौ है, 800। 5800, ठीक है। 5872, ठीक है। 5872 यहाँ पर हमने लिख दिया। अब अगला है जो समझने जा रहे हैं इसका दूसरा, ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। कितने हजार है, 9। तो 9000। अब देखो ये बड़ा ध्यान से समझना, जब सुनने लग जाए तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार वाला तो लिख दिया 9000 है, लेकिन यहाँ पर इकाई, दहाई, सैकड़ा सुनने आगे वाले कुछ मान है ही नहीं। सैकड़ा, सैकड़ा वाले को छोड़ देना है, सीधा अगले पे बढ़ना। अगला हमारा दहाई है, यानी दाई वाले अंत वाले जो हमेशा एक साथ पढ़े जाते हैं 35। तो 9000 केवल 35। और एक आपको बात मैं और बताता हूं, आपकी पाठ्य पुस्तक के अंदर जो प्रश्न है, ये जो मैं लिख रहा हूं ना शब्दों के अंदर, ये जो इससे अगला प्रश्न 8वां, उसमें शब्दों में दे रखे हैं मिलते जुलते, आप देख पा रहे होंगे या ये देख लो सारे, ये रहा 5872, 9035। यानी थोड़ा बहुत भी अगर आपको याद है तो भी आप नजदीक पहुंच के इनको लिख सकते हैं। अगला इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार यानी 7000। तो 7000, फिर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार वाला लिख दिया 7000। फिर 100 यानी ये हमारा 600। 5600 कितने हैं, दाई वाले को एक साथ पढ़ा जाता अंत वाले, तो 10। इस प्रकार से हमने लिख दिया 5110। आगे बात समझ में, चलिए ये समझते हैं अब। अगला इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। कितने हजार है, 6। तो 6000, 6000 के बाद में सैकड़ा वाला देखना है। सैकड़ा वाला है इकाई, दहाई, सैकड़ा गिनेंगे 900, तो ये लिख दिया 900। और दाई वाले जो अंत वाले 2 अंक होते हैं उनको एक साथ पढ़ा जाता है, और ये है हमारे एक साथ पढ़ेंगे तो 99। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है 99। क्या बन गया, 6999। आगे बात समझ में, चलिए अगला समझते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार में 4 अंक है, और ये तो कितने हजार है, 8 तो हजार है। और 8000 के बाद में इकाई, दहाई, सैकड़ा, कितने 100 है, कितने सैकड़ा है, 2। 8200। और अंत में कितने हमारे दाई वाले एक साथ पढ़े जाते हैं, यानी 41। ठीक है,
41 में थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूँ, कोई बात नहीं। 41 में ये वाली मात्रा ये मात्रा नहीं आएगी। ठीक है, अगला फिर छठा, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार। कितने हजार है हमारे? तो 9,000। फिर इकाई, दाई, सैकड़ा। सैकड़ा वाले कितना है, कितने सौ है? 5। तो 9,500। फिर देखो दाई और इकाई दोनों में है जो मान इनका शून्य शून्य है, तो कुछ भी नहीं आएगा। 9,500 तो 9,500 ही रहेगा। ऐसा प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं, ध्यान से समझ लो। फिर अगला, हाँ, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार। कितने हजार है? तो 5,000। 5,000। फिर इकाई, दाई, सैकड़ा। कितने सौ है? 100। 100 को 100 लिखा जाएगा, एक सैकड़ा नहीं लिखा जाता जब हम शब्दों में पढ़ते हैं। 100। फिर आप बोलोगे सर फिर तो है 23। 23। ठीक है, आई समझ में? ये देख लीजिए, 23, 5,123। तो 5,123। ठीक है, अगला, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार। कितने हजार है? 8। 8,000। कितने सौ है? हजार भी 8 है और 100 भी 8 है। 8,800। फिर 88। 8,888। ठीक है, ये देख लीजिए, 8,888 लिख रखा है। और इसमें ये थोड़ा सा मैंने मिस्टेक कर दी, सही कर लेता हूँ। ठीक है, मिलते जुलते इससे। अगला, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार। तो 6,000। कितने सौ है? हाँ, 300। 6,300। अब ये बड़ा कंफ्यूज करने वाला है। दाई में अंक तो 2 है, शून्य और 4। तो जब दाई का मान शून्य है तो कुछ है ही नहीं कुल मिला के। इकाई वाला अकेला पड़ा जाता है, दाई वाले एक साथ पड़े जाते हैं। इकाई वाला अकेला पड़ा जाएगा 4। ठीक है, 6,304। आगे बात समझ में आपको यहां तक? एक अंत में और देख लेते हैं। नहीं आया, मैंने सोचा। तो ये है हमारी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 9,900। फिर 99। नौ हजार 999। ये रहा, में न आधा रखा है तो हमने लिख दिया 99। ठीक है, तो ये हमने किस में लिख दिया? इन संख्याओं को हमने शब्दों में तो लिख दिया है। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो बच्चों, आप सबकी डिमांड पर हम लोगों ने फाइनली लॉन्च कर दी है पाठमाला की ऑल इन वन बुक। ये जैसे क्लास 4 की बुक पीछे आपको दिख रही है प्रीव्यू के अंदर, ये नए सिलेबस के अकॉर्डिंग है, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में अवेलेबल है। इस बुक के अंदर आपको अभ्यास करे जो पाठ्य पुस्तक के प्रश्न है वो भी डाल रखे हैं, अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है वो भी डाल रखे हैं। इसके साथ साथ में आगे जाके आप जब नवोदय सैनिक मिलिट्री का एग्जाम देंगे तो उसमें जो काम आने वाली जो चीजें हैं, जो कंटेंट है, वो भी हमने इस बुक के अंदर डाल रखा है। इसके साथ साथ में हम लोगों ने मोबाइल ऐप भी लॉन्च कर दिया है। मोबाइल ऐप के अंदर आपको 1000+ एनिमेटेड वीडियोस मिल जाएगी और क्विजेस भी मिल जाएगी, नोट्स भी मिल जाएंगे। तो फिर अपनी तैयारी को शानदार करने के लिए अगर आप बुक मंगवाना चाहते हैं तो इन नंबर पर है जो मिस कॉल या फिर व्हाट्सएप कर लीजिए, घर बैठे आपको बुक मिल जाएगी।
और ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर जाइए और ऐप डाउनलोड कीजिए। कोई भी हेल्प चाहिए तो हेल्पलाइन नंबर आपको दिख ही रहा है। ठीक है, मुझे एक जस्ट 2 सेकंड का टाइम देना, फिर अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। तो अब 8वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, तो हमने समझ लिया। 8वां प्रश्न बोल रहा है कि भाई निम्नलिखित संख्याओं को अंकों में लिखना। इससे पहले प्रश्न में तो क्या था, संख्या को शब्दों में लिखना था, वापिस इसका उल्टा यानी विपरीत करना है, इनको हमें अंकों में लिखना है। मैंने ऐसे प्रश्न आपको पहले भी बहुत बार समझाए हैं, आज फिर से आपको दोबारा समझा रहा हूं। इन प्रश्नों में आपको ध्यान रखना है, आप चाहो तो सीधा कर सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक चीज का ध्यान रहे, मैं जो आपको तरीका बता रहा हूं उस तरीके से अगर आप करेंगे, हो सकता है थोड़ा आपको समय अधिक लग जाए, लेकिन आपका कभी प्रश्न गलत नहीं होगा। यह मेरा आपसे जो दावा है। तो प्रश्न कैसे करना है, इसमें ऐसे आप शब्द शब्द आपको देखने मिलेंगे, 1000, 100, इस तरीके से। तो इसने कहा कि 7000, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 7000 लिख देंगे। 7000 लिख दिया हमने, ये तो लिखना आता है, हमने पहले समझ लिया। 600, तो यहां पर हमने 600 लिख दिया, और अंत में हमारे पास में 10, तो हमने 10 लिख दिया। शून्य अपनी जगह पर, फिर 1 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 7 आएगा। उत्तर है 7 6 1 0। 7 6 1 0। आगे बात समझ में आपको यहां तक? ठीक है, इसी तरीके से हम दूसरा भी कर लेंगे। दूसरा बोला 9999, तो ये 9000, फिर 900, फिर 99। जैसे जैसे हमको बोला 9999, वैसे वैसे हम लिख के इनका योग या फिर इनकी जोड़ कर लेंगे। 9 अपनी जगह पर 9, फिर 9, फिर 9, और फिर 9, 4 बार 9 हमें लिख देना है। और ठीक इसी प्रकार से जब हम लोग 4 बार 9 लिखेंगे, हमें कुछ इस प्रकार से प्राप्त होगा। तीसरा समझ रहे हैं? दूसरा हमने समझ लिया, पहला, दूसरा, तीसरा। 8241, ठीक है, वही तरीका है। ये सबसे पहले 8000 लिख दिया, फिर 200, 200, फिर 41, ये लीजिए 41, एक की जगह 1, फिर 4, फिर 2, फिर 8, 8241। यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 8241। ये तरीका मैं आपको दोबारा बोल रहा हूँ, किस लिए बता रहा हूँ, आप जल्दीबाजी करने की कोशिश करेंगे, इसको आप सीधा लिखेंगे 7610, आपका गलत हो सकता है। ठीक है, बाकी मैं चाहूँ तो सीधा मैं भी कब का करवा देता। 6304, तो इसको हम लिख देंगे 6304। ध्यान ये रखना आपको, जब 1000 की बात है तो संख्या के अंदर 4 अंक ही होना चाहिए। 4 से अधिक अंक हो रहे हैं, इसका मतलब आप गलत कर रहे हैं। हर संख्या में देखो 4 अंक आ रहे हैं, कब? जब केवल 1000 की बात हो रही है। ये 10,000 से बाहर नहीं जाना चाहिए। 10,000 होते ही संख्या के अंदर ये मान बढ़ जाएंगे, यानी 5 अंक बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला है 5123। 5123, वैसे करना होता तो 5000 लिखते, ठीक है, फिर 100, फिर 23, तो ये 3 2 1 5, इस प्रकार से, फिर भी उत्तर वही आ रहा है। आपको बात समझ में आ गई मैं किस प्रकार से आपको समझा रहा हूँ, कि सीधा करो तो आपकी मर्जी, लेकिन अगर आप मैंने जो तरीका बताया उस हिसाब से करो तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाए, गलत कभी नहीं होगा। और भी ट्रिक बताई, 100 वाली संख्या है तो 3 अंक होंगे उसके अंदर जब आप अंकों में लिखेंगे, 1000 वाली संख्या है तो 4 अंक होंगे, 10,000 वाली संख्या है, जैसे 10,000 का मतलब 10,000, 11,000, 12,000 ऐसे करते करते 99,000 तक संख्या है तो 5 अंक होंगे, लाख है तो 6 अंक होंगे। ये चीज़ें आप थोड़ी बेसिक याद रखेंगे। मैंने ऐप के अंदर खास करके इन चीज़ों पे काफ़ी सारे है जो ट्यूटोरियल या लेसन डाल रखे हैं, तो आप वहाँ जाकर भी देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसका कारण ये है कि यहाँ पर मैं केवल अभ्यास कार्य ही ले पा रहा हूँ। पेरेंट्स की यही डिमांड है, लोग यूट्यूब पर यही चाह रहे हैं, या फेसबुक या फिर सब जगह पर यही चाह रहे हैं उन्हें सॉल्यूशन मिल जाए, इससे अधिक वो चाह नहीं रहे
के लिए मैं डाल नहीं रहा हूं। तो बच्चों, आप सबकी डिमांड पर हम लोगों ने फाइनली लॉन्च कर दी है पाठमाला की ऑल इन वन बुक। ये जैसे क्लास 4 की बुक पीछे आपको दिख रही है प्रीव्यू के अंदर, ये नए सिलेबस के अकॉर्डिंग है, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में अवेलेबल है। इस बुक के अंदर आपको अभ्यास कार्य जो पाठ्य पुस्तक के प्रश्न है वो भी डाल रखे हैं, अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है वो भी डाल रखे हैं। इसके साथ साथ में आगे जाके आप जब नवोदय सैनिक मिलिट्री का एग्जाम देंगे तो उसमें जो काम आने वाली जो चीजें हैं, जो कंटेंट है, वो भी हमने इस बुक के अंदर डाल रखा है। इसके साथ साथ में हम लोगों ने मोबाइल ऐप भी लॉन्च कर दिया है। मोबाइल ऐप के अंदर आपको 1000+ एनिमेटेड वीडियोज मिल जाएगी और क्विजेस भी मिल जाएगी, नोट्स भी मिल जाएंगे। तो फिर अपनी तैयारी को शानदार करने के लिए अगर आप बुक मंगवाना चाहते हैं तो इन नंबर पर है जो मिस कॉल या फिर व्हाट्सएप कर लीजिए, घर बैठे आपको बुक मिल जाएगी। और ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर जाइए और ऐप डाउनलोड कीजिए। कोई भी हेल्प चाहिए तो हेल्पलाइन नंबर आपको दिख ही रहा है। ठीक है, 8वें के 10 प्रश्न थे, मैंने 5 करवा दिए, 5 अब करवाऊंगा। 9500 सीधा ही करवा रहा हूँ। ये 9500 मैंने सही किया गलत किया, 4 अंक होने चाहिए, 4 अंक है। अगला 8888, 8888 4 अंक आ रहे, मतलब मैं अब तक तो सही कर रहा हूं। अगला है 6999, ये लीजिए 6000 और ये 999। अगला 5872, ठीक है, 5872 लिख दिए। फिर अगला है 9035, तो यहाँ पर 9035। इस बार मैंने यहाँ पर शून्य क्यों लिया, आपको इस बारे में सोचना पड़ेगा, तभी आप चीजें समझेंगे। मैंने शून्य क्यों लिया, क्योंकि प्रश्न में आप देखो 1000 वाला मान दे रखा है, दाई वाला मान भी दे रखा है, लेकिन सैकड़ा का मान प्रश्न में हमें नहीं दे रखा है। कहने का अर्थ इसका मान हमें नहीं दे रखा है। जब मान नहीं दे रखा है तो आपको ही पता है कि हम कैसे लिखेंगे, वो चीजें मैंने आपको बता दी। यहाँ पर बाकी कहीं पर भी शून्य नहीं आया, बाद में शून्य आया वो अलग चीज है। यहाँ पर 2 बार शून्य आया, मतलब यहाँ पर दाई वाली संख्या और इकाई वाली संख्या का मान है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। तो ये बात मैंने आपको समझा दी, आपका डाउट था वो क्लियर हो गया। अब हम 9वें प्रश्न यानी जो अपना नेक्स्ट प्रश्न है, उसके अगला प्रश्न है, उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। 9वां प्रश्न बोला है 4 अपने को विकल्प दे रखा है, नीचे दी गई संख्याओं में कौन सी संख्या सबसे बड़ी। इन 4 विकल्पों में से एक संख्या है जो सबसे बड़ी है, जिसका मान सबसे बड़ा है। तो पहले हम देखते हैं कि 1000 वाला मान देख लेते हैं। कई बार इस तरीके से भी 1000 का लेकर सोचते हैं, क्या उससे हो सकता है? चलिए समझते हैं। यहाँ पर 5000 है, यहाँ पर 4000 है, यहाँ पर 6000 है और यहाँ पर 5000 है। अगर आप फिर से इसको सीधा करने की कोशिश करिए जैसा मैं कर रहा हूं, तो ये प्रश्न आपका पक्का गलत होगा। आपको लग रहा है कि 6000 जो लिख रखा है वो संख्या सबसे बड़ी होगी, लेकिन ये वास्तव में आप देखना सबसे कठिन या सबसे कंफ्यूज करने वाला प्रश्न है। अगर आप इसको उत्तर सही समझ रहे हैं तो ये गलत है। ठीक है, क्यों गलत है यही तो मैं आपको समझा रहा हूं कि क्यों गलत है। तो उसका रीजन यूं है, हमें इन सबको पूरा हल करना पड़ेगा। ये पूरा हल करेंगे तभी हम डिसाइड या निर्धारण कर पाएंगे, अन्यथा हम इनको निर्धारण नहीं कर सकते। सीधा देख के करने की कोशिश करेंगे तो गलत होगा। उसका मैं अभी आपको प्रूफ ही दूंगा कि गलत क्यों होगा। चलिए पहले ऑप्शन से लेना शुरू करते हैं। इन संख्याओं को शब्दों में दे रखिए, अंकों में लिखने की कोशिश करेंगे। 5000 है, ठीक है, ये लीजिए 5000। एक सैकड़ा का मान होता है 100, तो 30 का कितना होगा? तो 30 गुणा 100 करेंगे तब हमें है जो उत्तर मिलेगा। अगर आप 30 को 100 से गुणा करेंगे तो आपको 3000 मिलेंगे। समझ रहे बात? आप समझ गए? ठीक, 5000 फिर 3000, फिर है 4 दाही। एक दाई का मान होता है 10, तो 4 का 40। फिर एक इकाई का मान 1 होता है और 6 इकाई का 6 हो जाएगा। तो 6 का 6, 4 का 4, 0 का 0, 5 और 3 8। ये बन गया 8046। कितना बन गया? 8046। पहला हमने, अब तक हम डिसाइड नहीं कर सकते। दोबारा समझो, 30 को 100 से गुणा करोगे तो 3 का 1 से किया तो 3 मिल गया। पीछे कितने जीरो बच गए? 1 2 3।
1 2 3 0 लगा दिया, ऐसे गुणा करने की कोशिश करो, जल्दी कर पाओगे, और यही तरीका होता है जल्दी करने का। अगला अगला है 4000। ठीक है भाई, 4000 तो हमने लिख दिया, प्लस 45 सैकड़ा। एक सैकड़ा का मान होता है 100, तो 45 का कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 45 है, यहाँ पर 1 है, 45 को 1 से गुणा किया तो बच्चों 45 ही मिलेगा, और पीछे 2 शून्य लग जाएंगे, हमने 2 शून्य लगा दिए, तो ये बन गया 4500 या फिर 4500। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 4500, हटा देता हूँ। ये आपको समझना बहुत जरूरी है, 45 सैकड़ा का मान, 10 सैकड़ा का मान, ये काफी हार्ड प्रश्न हो सकते हैं। 5 दाही, एक दाही का मान है 10, तो 5 का आपको पता कितना हो जाएगा, 50। ठीक है, और फिर 9 इकाई, तो 9 की जगह 9 को 1 से गुणा करना, इकाई का मान 1 होता है, तो ये 9, ये 5, ये 5, ये 8, 8 5 5 9, 8559। ये बन गया 8559, 8559। अब तक हम डिसाइड नहीं कर सकते क्योंकि 2 का मान हमें पता है, 2 का अभी तक नहीं पता है, पहले मान निकालेंगे तभी हमें पता चलेगा। थर्ड वाला सी वाला समझते हैं, तो 6000, ठीक है, 20 सैकड़ा। एक सैकड़ा का मान होता है 100, तो 20 का हो जाएगा 2000, 20 को 100 से गुणा करना मतलब 2000। ठीक है, 8 दहाई, एक दाही का मान 10, तो 8 का 80, और 3 इकाई, एक इकाई का मान 1, तो 3 का 3, योग कर लेते हैं, 3 का 3, 8 का 8, 0 का 0, 6 और 2 8, तो ये हो जाएगा 8083। ठीक, चलिए फिर आगे और बढ़ रहे हैं भाई। अब तक तो हम डिसाइड, तो इन तीनों में डिसाइड करें ना, तो अब तक तो ये संख्या बड़ी है इन तीनों की अगर आप तुलना करें, लेकिन हम तो इसे समझ रहे जल्दीबाजी में, ऐसी गलती आपको कभी भी नहीं करनी है, इस बात का खास करके ध्यान रखना है। समझ के बाद आप, ठीक है, फिर अगला समझते हैं, इसका मान 5000, तो ये 5000 सीधा लिख दिया। 40 सैकड़ा, एक सैकड़ा का मान होता है 100, तो 40 का हो जाएगा 4000, फिर प्लस आएगा यहाँ पर, जल्दीबाजी में लिखना भूल गए। 3 दहाई, तो यहाँ पर एक दाई का मान है 10, तो 3 का 30, और फिर 2, तो 2 का 2, 3 का 3, 0 का 0, 9 का 9, 9 0 3 2, 9032। तो सोचिए कि भाई जब हम इनको हल कर रहे थे सीधा जल्दीबाजी में, अपना दिमाग लगा रहे थे एक्स्ट्रा, तब तो ये संख्या बड़ी थी। अब आप देखो ये 8046, 8559, 8083, ठीक है, और 9032 सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, इस हिसाब से सबसे बड़ी है जो डी वाला हमारा सही उत्तर है। जो डी वाली संख्या है वो सबसे बड़ी है। तो आपको बात समझ में आएगी। कई बार प्रश्न ऐसे भी पूछे जाते हैं एग्जाम में, खास करके दोबारा बोला हूं, नवोदय सैनिक मिलिट्री में ऐसे प्रश्न भर भर के पूछे जाते हैं। उनके एग्जामिनर का ये फेवरेट क्वेश्चन रहते हैं, है सरल लेकिन बच्चे की जल्दीबाजी में गलती करे, वो यही चाहते हैं, और आप यही काम करते हैं, जल्दीबाजी में गलती कर लेते हैं। तो अब तक यही मैं विराम लूंगा। क्यों? क्योंकि हम एक बार में 20 से 25 मिनट की वीडियो लेते हैं, छोटी छोटी वीडियो एडिट करने में भी आसानी रहे, आप लोग भी बच्चे समझ पाए। लास्ट में जब पार्ट पूरा हो रहा होगा तब हम कंप्लीट एक वीडियो पूरी डाल देंगे 1 घंटे की। तो आपको जैसा सही लगता है वैसा वीडियो देख सकते हैं। इसमें हम लोगों ने प्रश्न क्रमांक कहाँ तक किए थे, 9, फिर उससे पहले 8, उससे पहले 7, 7 8 9 प्रश्न हमने
कर दिए। तो बच्चों, आप सबकी डिमांड पर हम लोगों ने फाइनली लॉन्च कर दी है पाठमाला की ऑल इन वन बुक। ये जैसे क्लास 4 की बुक पीछे आपको दिख रही है प्रीव्यू के अंदर, ये नए सिलेबस के अकॉर्डिंग है, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में अवेलेबल है। इस बुक के अंदर आपको अभ्यास करे जो पाठ्य पुस्तक के प्रश्न है वो भी डाल रखे हैं, अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है वो भी डाल रखे हैं। इसके साथ साथ में आगे जाके आप जब नवोदय सैनिक मिलिट्री का एग्जाम देंगे तो उसमें जो काम आने वाली जो चीजें हैं, जो कंटेंट है, वो भी हमने इस बुक के अंदर डाल रखा है। इसके साथ साथ में हम लोगों ने मोबाइल ऐप भी लॉन्च कर दिया है। मोबाइल ऐप के अंदर आपको 1000+ एनिमेटेड वीडियोस मिल जाएगी और क्विजेस भी मिल जाएगी, नोट्स भी मिल जाएंगे। तो फिर अपनी तैयारी को शानदार करने के लिए अगर आप बुक मंगवाना चाहते हैं तो इन नंबर पर है जो मिस कॉल या फिर व्हाट्सएप कर लीजिए, घर बैठे आपको बुक मिल जाएगी। और ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर जाइए और ऐप डाउनलोड कीजिए। कोई भी हेल्प चाहिए तो हेल्पलाइन नंबर आपको दिख ही रहा है, ठीक है। तो बच्चों, अब तक हम लोगों ने 9 प्रश्न समझ लिए थे, अब हम 10 है जो 10 व 11 12 जो आगे के प्रश्न है वो समझ रहे हैं। ध्यान रहे, मैंने आपको पहले ही बताया ये जो कुछ क्वेश्चन अभी आ रहे हैं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है और नवोदय सैनिक मिलिट्री के हिसाब से भी आपको ऐसे प्रश्न वहां देखने को मिलेंगे। ये प्रश्न तो खास करके इससे पहले वाला जो नवा समझाया था वो भी इससे मिलता जुलता था। पहले प्रश्न समझते हैं और फिर देखते हैं कि प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है। कि भी PQRS एक 4 अंकों की संख्या है। हमेशा मैं बोलता हूँ प्रश्न पढ़ते जाना है, साथ साथ में कोशिश करना है 4 अंकों की का है तो ऐसे आप 4 डिब्बे भी बना सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं। 4 अंकों की एक संख्या है, ठीक है। यदि इसके एक अंक को 8 से बदल दिया जाता है, जैसे संख्या PQRS इस प्रकार से ये जो संख्या है, समझ में आ रही बात आपको? किसी भी एक अंक, जैसे इसको भी 8 से बदलो, इससे बदलो, इससे बदलो, इससे किसी भी 8 से बदलो तो मान इसका 600 बढ़ जाता है। जो भी मान था उसमें 600 ऐड, यानी 600 बढ़ जाएगा। तो ये बोल रहा है PQRS के बारे में इनमें से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य है। कि भाई Q का मान रखे, Q की जगह 2 रखें, R की जगह 2 रखें, Q की जगह 6 रखे या P की जगह 8 रखे। इन प्रश्नों का करने का एक ही तरीका है, बड़े ध्यान से समझना। प्रश्न में हिंट दे रखी 4 अंकों की संख्या है, अच्छी बात है। कितना बढ़ रहा है? 600। तो यानी 600 बढ़ रहा है, कहने का मतलब ये है कि हमें जो भी अंक देखना होगा वो सैकड़ा वाला अंक, क्योंकि 100 का मान बढ़ रहा है ना। सैकड़ा मतलब ये इकाई, आपको पता ही है, इकाई, दाही, सैकड़ा, ये हजार। ये बोल रहा है कि सैकड़ा यानी 100 वाले मान को हमें देखना है और 100 वाले पे है क्यू वाले को बड़े ध्यान से समझना है, ठीक है। चलिए हम समझते हैं। मान लेते हैं क्यू की जगह 2 रखना है, इसने कहा है, इस हिसाब से समझते हैं हम। और एक और क्यू की जगह 6 रखते हैं, दोनों अभी समझ लेंगे फटाक से। यहाँ 2 यहाँ 6, सॉरी क्यू तो यहाँ है, यहाँ 2 यहाँ 6, बाकी जगह आप कुछ भी भर दो। मान लो मैं 8 भर देता हूँ, 8 2 8 8, या 0 0 लेता हूँ, जल्दी से जोड़ बाकी होगी। और यहाँ 8 6 0 0 0 0। आप बोलो सर यहाँ तो आपने 0 0 ले लिया जल्दी जोड़ करने के चक्कर में, यहाँ 0 क्यों नहीं लिया? यहाँ भाई मैंने इसलिए 0 नहीं लिया कि अगर यहाँ 0 मैं ले लूंगा तब तो फिर ये इसका कोई संख्या का मान ही नहीं रहेगा, संख्या तो 3 अंकों की हो जाएगी। बाद में तो ले सकता हूं मैं, पहले नहीं ले सकता हूं। यहाँ पे भी 0 ले लिया और यहाँ पे भी 0 ले लिया। इट मीन, इसका मतलब अब हम देखते हैं कि भाई इसने कहा कि मान 600 बढ़ता है, ठीक है। तो ध्यान से समझो, क्यू की जगह 2 रखा, ये बोल रहा है उस अंक को 8 से बदलना है। तो अभी हम बदल के देखते हैं, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, ध्यान समझना। पहले था 8200, 8800, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ 8600, इसको भी बदलना है, इनको 2 की जगह 8 आ गया, 6 की जगह भी जो हमारा 8 आ गया। अब आप देख लो 8600 से 8800 हुआ है, ध्यान से समझो। 8600 से 8800 हुआ है, मतलब ये है कि यहाँ पे कितना बढ़ा है, तो केवल 200 बढ़ा है।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 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 अगर आप यहां देखते हैं, यहां 8,200 से 8,800 हुआ। पहले 8,200 था, अब 8,800 हो गया। कितना मान बढ़ा है तो देख लीजिए। 8,800 पहले था, वैसे तो 600 का मुझे लग रहा, फिर भी मैं आपका डाउट नहीं रहा इसके लिए। 0 0 6 0, कहने का अर्थ है यहाँ पर अगर हम ध्यान से समझे तो इस वाले ऑप्शन के हिसाब से जब हम Q की जगह 2 रख रहे हैं तब ये मान 600 बढ़ रहा है, और अगर हम Q की जगह 6 रख रहे हैं फिर बाद में देखते हैं तो 200 बढ़ रहा है, और हमें 600 वाले पूछा था। तो इस हिसाब से जो हमारा सही उत्तर है वो Q की जगह 2 कौन से विकल्प में है, ये वाला हमारा सही है। ठीक है, ये वाला हमारा क्या है, सही उत्तर, सही है। आगे बात समझ यहां तक? ठीक, बड़ा शानदार प्रश्न था ना, इससे मिलते जुलते प्रश्न एग्जाम में आ सकते हैं। तो बच्चों, आप सबकी डिमांड पर हम लोगों ने फाइनली लॉन्च कर दी है पाठमाला की ऑल इन वन बुक। ये जैसे क्लास 4 की बुक पीछे आपको दिख रही है प्रीव्यू के अंदर, ये नए सिलेबस के अकॉर्डिंग है, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में अवेलेबल है। इस बुक के अंदर आपको अभ्यास करे जो पाठ्य पुस्तक के प्रश्न है वो भी डाल रखे हैं, अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है वो भी डाल रखे हैं। इसके साथ साथ में आगे जाके आप जब नवोदय सैनिक मिलिट्री का एग्जाम देंगे तो उसमें जो काम आने वाली जो चीजें हैं, जो कंटेंट है, वो भी हमने इस बुक के अंदर डाल रखा है। इसके साथ साथ में हम लोगों ने मोबाइल ऐप भी लॉन्च कर दिया है। मोबाइल ऐप के अंदर आपको 1000+ एनिमेटेड वीडियोस मिल जाएगी, और क्विजेस भी मिल जाएगी, नोट्स भी मिल जाएंगे। तो फिर अपनी तैयारी को शानदार करने के लिए अगर आप बुक मंगवाना चाहते हैं तो इन नंबर पर है जो मिस कॉल या फिर व्हाट्सएप कर लीजिए, घर बैठे आपको बुक मिल जाएगी। और ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर जाइए और ऐप डाउनलोड कीजिए। कोई भी हेल्प चाहिए तो हेल्पलाइन नंबर आपको दिख ही रहा है। ठीक है, 11वां समझ रहे हैं? 11वां प्रश्न हमसे बोल रहा है अंक 8, 2, 6 और 5 से बनने वाली बड़ी और छोटी संख्या लिखनी है। अब जब प्रश्न ऐसे आ जाए एग्जाम के अंदर 8, 2, 6, 5, 0, इसको दो तरीके से हम कर सकते हैं। जब ये ऐसे अंक दे रखे हो ना, हमसे बोल दे कि पुनरावृत्ति संभव है, तब तो पुनरावृत्ति कर सकते हैं। पुनरावृत्ति संभव का नहीं बोले तो एक अंक को एक ही बार ले सकते हैं। दोनों समझ लेते हैं। अगर वो बोले पुनरावृत्ति का मतलब एक अंक में कितनी बार भी ले सकता हूं, 4 अंक है, 4 अंक है मतलब 4 अंकों की संख्या बनेगी। अगर वो बोल दे कि भाई एक अंक को आप एक ही बार ले सकते हो, वो अलग कंडीशन बन जाएगी, और एक अंक को आप कितनी बार भी ले सकते हो, तब तो ये है बड़ी। और छोटी, लेकिन ऐसा हो जाए, ऐसा कैसा कि अपने को उस अंक को जो हर अंक जो दे रखा उसको सबको एक ही बार लेना है। ध्यान से समझना भाई, यहां पर तो पुनरावृत्ति थी, यहां पर पुनरावृत्ति नहीं है। कैसे समझो ध्यान से, पुनरावृत्ति मतलब आप कितनी बार भी ले सकते हो। समझ गए बात? यहां तो पुनरावृत्ति थी, अगर पुनरावृत्ति नहीं हो तब हम संख्या बना सकते हैं 8, फिर 6, 5, 2, 8, 6, 5, 2, कोई दिक्कत नहीं। सबसे बड़ी संख्या तो ये बन जाएगी बड़ी, क्योंकि इनका अवरोही क्रम लिखेंगे तो है जो ये बड़ी संख्या बन जाएगी। अवरोही क्रम हमने लिखा है बड़े से छोटे की ओर, किसको, अंकों को। ठीक है, बड़े से छोटे की ओर। अब छोटी संख्या लिखनी है अपने को, छोटी संख्या में हम लोगों को इनका आरोही क्रम लिखना है 2, 5, 6, 8। आगे बात समझना, 2, 5, 6, 8, बड़ी और छोटी दोनों लिख दी। तो बच्चों, आप सबकी डिमांड पर हम लोगों ने फाइनली लॉन्च कर दी है पाठमाला की ऑल इन वन बुक। ये जैसे क्लास 4 की बुक पीछे आपको दिख रही है प्रीव्यू के अंदर,
ये नए सिलेबस के अकॉर्डिंग है, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में अवेलेबल है। इस बुक के अंदर आपको अभ्यास कार्य जो पाठ्य पुस्तक के प्रश्न है वो भी डाल रखे हैं, अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है वो भी डाल रखे हैं। इसके साथ साथ में आगे जाके आप जब नवोदय सैनिक मिलिट्री का एग्जाम देंगे तो उसमें जो काम आने वाली जो चीजें हैं, जो कंटेंट है, वो भी हमने इस बुक के अंदर डाल रखा है। इसके साथ साथ में हम लोगों ने मोबाइल ऐप भी लॉन्च कर दिया है। मोबाइल ऐप के अंदर आपको 1000+ एनिमेटेड वीडियोस मिल जाएगी और क्विजेस भी मिल जाएगी, नोट्स भी मिल जाएंगे। तो फिर अपनी तैयारी को शानदार करने के लिए अगर आप बुक मंगवाना चाहते हैं तो इन नंबर पर है जो मिस कॉल या फिर व्हाट्सएप कर लीजिए, घर बैठे आपको बुक मिल जाएगी। और ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर जाइए और ऐप डाउनलोड कीजिए। कोई भी हेल्प चाहिए तो हेल्पलाइन नंबर आपको दिख ही रहा है, ठीक है। चलिए 12वां प्रश्न देखिए। 12वें प्रश्न का मैंने सॉल्यूशन पहले से दे दिया, इसमें हम अपना ज्यादा समय खराब नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपको तरीका जरूर बता दूंगा करना कैसे। थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। यहाँ पर कुछ संख्याएं दे रखी है, ये इनको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना। ऐप के अंदर तो मैंने आपको बताया था कि कैसा भी गैप आपसे पूछा जा सकता है, कैसा भी अंतर आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ मैं इसको थोड़ा सा जूम करके आपको समझाता हूँ कि किस प्रकार से ये होगा। तो देखो, आप समझो कि भाई अगर आप देखते हैं इसके अंदर तो आप देख पा रहे होंगे कि ये यहां से लगाकर, या फिर मैं इसको लाल कलर से, लाल रंग से, लाल तो है, नीला ले लेता हूं। ये 5000 यानी यहां से लगाकर यहां तक अगर आप बिंदु गिनते हैं, कुल ये बिंदु जो रेखाएं दे रखी है, तो ये है जो हमारी कुल है 10 है। ये आ रही बात समझ में आपको? कुल कितनी है? 10। गिन के भी देख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 है। और 5000 से लगाकर 5100 तक पे काम करते हैं। ऐसा प्रश्न जब भी हमें दे दे तो 5100 में से अगर हम 5100 में से 5000 घटाते हैं तो हमें कितने का अंतर मिलेगा? मतलब ये अंतर कितने का है इनके बीच का? इन दोनों के बीच का अंतर कितने का है? इन दोनों के बीच का अंतर है 100 का। 100 का अंतर है। और अगर अंतर 100 का है बच्चों, ध्यान से समझो, अगर अंतर 100 का है, ठीक है, अगर अंतर 100 का है, इट मीन इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये इन सब का मान कितना हो जाएगा? 100 का अंतर है, 5000 से लगाकर 5100 तक 100 का अंतर है। ये 100 का अंतर है और 10 डंडियां है। प्रत्येक डंडी का मान कितना हो जाएगा? 10 इसका 10, इसका 10, इसका 10, इसका 10, इसका 10, इसका 10, ऐसे 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और फिर 5100। इस प्रकार से ये पूरा का पूरा हमें हल करना है। 5020 बोला है, एक डंडी का एक मान, तो दो डंडी का दो मान, 5020 बोला है। तो ये 10 और ये हमारा 20। फिर अगली संख्या बोली हमारे हम लोगों से 5180, 5180, 80 मतलब 8। तो यहाँ पर हमारा, यहाँ पर इस प्रकार से ये हमारा बन जाएगा 5180, फिर 5270, फिर 5340, फिर 5490, 5510, 5690, 5730, 5860 और 5950। इस प्रकार से 10 का गैप है, 10 के हिसाब से 10 20 30 40 ऐसे, या 8वीं लाइन आएगी वहां पे 8, 7वीं रेखा होगी उसका मान 7 नहीं 70 ऐसे। इसको नहीं लेना, इससे आगे आगे वाली को सबको लेना है, ठीक है। समझ में आ रही बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जहां शुरू है उससे आगे आगे चलना, इधर आगे फिर इधर आगे फिर इधर आगे फिर इधर आगे, इस तरीके से ये पूरा का पूरा अपना हल हो जाएगा। मेरे हिसाब से आपको जरूर समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो इनके बीच का जो अंतर है वो 10 रेखाओं का अंतर है, 10 का अंतर है, ठीक है। कुल अंतर है 100 का, 100 में 10 का भाग दिया तो प्रत्येक पंक्ति का मान, मतलब तो एक पेन का मान है 10 रुपए, तो 100 रुपए में कितने पेन आ जाएंगे, ऐसा पूछा जा रहा है। एक पेन का मूल्य है 10 रुपए, तो 100 रुपए के अंदर कितने पेन आएंगे? 100 को 10 से भाग लगाया तो 10 आ जाएगा। आई कहानी समझ में? तो यहाँ तक हमारा अध्याय है जो पूरा खत्म हो रहा है। हमने सारे प्रश्न अच्छे समझ लिए।
और हाँ, हमेशा इधर एक ही बात बोलूंगा, अगर अभ्यास कार्य के अलावा अगर पार्ट आपको समझना अच्छे से पूरा पार्ट ये, तो पाठमाला का जो ऐप है वो डाउनलोड कर लीजिए। ऐप के अंदर हम लोगों ने डिटेल तरीके से सारे लेक्चर डाल रखे हैं, एक नॉमिनल फीस, बहुत ही कम फीस के अंदर सारी चीज़ें वहाँ डाल रखी है। आप जाइए, एक बार जो डाउनलोड कीजिए, डेमो वीडियोस देखिए, कोई डाउट रहता है तो हेल्पलाइन नंबर दे रखी है, और ऐप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। जहाँ जिस प्लेटफॉर्म के थ्रू भी आप देखिए, ये वीडियो देख पा रहे हैं या देख रहे हैं, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तो बच्चों, आप सबकी डिमांड पर हम लोगों ने फाइनली लॉन्च कर दी है पाठमाला की ऑल इन वन बुक। ये जैसे क्लास 4 की बुक पीछे आपको दिख रही है प्रीव्यू के अंदर, ये नए सिलेबस के अकॉर्डिंग है, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में अवेलेबल है। इस बुक के अंदर आपको अभ्यास कार्य जो पाठ्य पुस्तक के प्रश्न है वो भी डाल रखे हैं, अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है वो भी डाल रखे हैं। इसके साथ साथ में आगे जाके आप जब नवोदय सैनिक मिलिट्री का एग्जाम देंगे तो उसमें जो काम आने वाली जो चीजें हैं, जो कंटेंट है, वो भी हमने इस बुक के अंदर डाल रखा है। इसके साथ साथ में हम लोगों ने मोबाइल ऐप भी लॉन्च कर दिया है। मोबाइल ऐप के अंदर आपको 1000+ एनिमेटेड वीडियोस मिल जाएगी, और क्विजेस भी मिल जाएगी, नोट्स भी मिल जाएंगे। तो फिर अपनी तैयारी को शानदार करने के लिए अगर आप बुक मंगवाना चाहते हैं तो इन नंबर पर है जो मिस कॉल या फिर व्हाट्सएप कर लीजिए, घर बैठे आपको बुक मिल जाएगी। और ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर जाइए और ऐप डाउनलोड कीजिए। कोई भी हेल्प चाहिए तो हेल्पलाइन नंबर आपको दिख ही रहा है, ठीक है। तो बच्चों, आप सबकी डिमांड पर हम लोगों ने फाइनली लॉन्च कर दी है पाठमाला की ऑल इन वन बुक। ये जैसे क्लास 4 की बुक पीछे आपको दिख रही है प्रीव्यू के अंदर, ये नए सिलेबस के अकॉर्डिंग है, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में अवेलेबल है। इस बुक के अंदर आपको अभ्यास कार्य जो पाठ्य पुस्तक के प्रश्न है वो भी डाल रखे हैं, अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है वो भी डाल रखे हैं। इसके साथ साथ में आगे जाके आप जब नवोदय सैनिक मिलिट्री का एग्जाम देंगे तो उसमें जो काम आने वाली जो चीजें हैं, जो कंटेंट है, वो भी हमने इस बुक के अंदर डाल रखा है। इसके साथ साथ में हम लोगों ने मोबाइल ऐप भी लॉन्च कर दिया है। मोबाइल ऐप के अंदर आपको 1000+ एनिमेटेड वीडियोस मिल जाएगी, और क्विजेस भी मिल जाएगी, नोट्स भी मिल जाएंगे। तो फिर अपनी तैयारी को शानदार करने के लिए अगर आप बुक मंगवाना चाहते हैं तो इन नंबर पर है जो मिस कॉल या फिर व्हाट्सएप कर लीजिए, घर बैठे आपको बुक मिल जाएगी। और ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर जाइए और ऐप डाउनलोड कीजिए। कोई भी हेल्प चाहिए तो हेल्पलाइन नंबर आपको दिख ही रहा है, ठीक है।